सीमा हैदर ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री देश की सीमा को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं और 56 इंच का प्रधानमंत्री मुर्गी के कलेजा लेकर के देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं। बहन, कहीं आप अगर एक मुस्लिम समाज के भाई से अगर प्यार कर ली होती तो आज आप भी आतंकवादी साबित हो जाती भाजपा के इस नेताओं के द्वारा, और वो बेचारा मुसलमान समाज का व्यक्ति भी, वो प्रेमी भी, और उसका 7 कुर्सी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। बहन सीमा हैदर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को बता दी कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बता दी वो कम से कम कि जो 56 इंच का जो कमजोर चौकीदार है वो देश की सीमाओं को कमजोर कर दिया है। भाजपा के लोग को नौटंकी भी नहीं करने आता है। आओ हमारा भी, हम सिखाते हैं नौटंकी कैसे होता है। आओ सिखाते हैं। नौटंकियों आता है, हमनी के कलाकारों हैं। भाजपा के लोग कुछ आता है? कुछ नहीं आता है। खाली मिर्ची लेकर के खाली प्रशासन की आंख में झोंकता है। तो प्रशासन बोले कि मिर्ची झोंकोगे तो हम बरनौल का स्टॉक यहाँ खड़ा कर देंगे। बरनौल के दुकान का सुने हैं कि फैक्ट्री बढ़ने वाला है यहाँ पे। अभी जो है देश में सीमा हैदर को लेकर काफ़ी जो है मुद्दा जो है ट्रेंड पकड़ा हुआ है और काफ़ी किस्म की जो है वहाँ से जो है खबरें निकल के आ रही है। कभी सुनने में आ रहा है कि आईएसआई के एजेंट है, और कभी जो है प्रशासन पर भी सवाल उठ रही है, और कभी जो है देश के नेताओं पर सवाल उठ रही है कि किस तरीके से आखिर एक पाकिस्तानी औरत जो है इस तरीके से जो है मतलब बिना चेकिंग वगैरह फ्रॉडगिरी तरीके से, ना उसके पास समझिए कि पासपोर्ट है ना वीज़ा है, और ऐसे हिंदुस्तान में आ जाती है और रहने लगती है, और उसका हवाई भी हो रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत नहीं करने गए हैं सीमा हैदर को? पाकिस्तान से आई है, सब लोग राधे राधे का नारा भी लगा रही है। बहन सीमा हैदर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को बता दी कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बता दी वो कम से कम कि जो 56 इंच का जो कमजोर चौकीदार है वो देश की सीमाओं को कमजोर कर दिया है। बता दी वो बहन कम से कम। वो तो बहवाई कर रहा है लोग कि हम एक मुस्लिम लड़की से आके यहाँ हिंदुस्तान में राधे राधे का नारा लगा रही है। तो राधे राधे का नारा लगा रही है तो अब तो मुस्लिम से नफरत नहीं ना होगा भाजपाइयों को? अब तो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे? नहीं, यहाँ के मुस्लिम से तो नफरत है, पाकिस्तान के मुस्लिम से नहीं है। पाकिस्तान के मुस्लिम से नफरत नहीं है तो अब कम से कम पाकिस्तान को टारगेट नहीं ना करेंगे भाजपा वाले लोग, ना करेंगे टारगेट। ये साबित हुआ ना जी कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं जो हिंदुस्तान में प्रेम रखते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। तो जिस प्रकार से 56 इंच के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम आवेंगे तो पाकिस्तान खत्म कर देंगे पाकिस्तान के, सीमा हैदर ने बता दिया कि साहब आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उसकी सीमा को तो आप मजबूत कर ही नहीं पाए, आप खत्म बनाने के बाद क्या कीजिएगा? तो सीमा हैदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आई हैं, हम भी सम्मान करते हैं उस बहन का, हम भी सम्मान करते हैं। और उस बहन को इस बात का हम जानकारी देना चाहते हैं कि बहन ये हिंदुस्तान है, यहाँ जाति पाति और धर्म के आधार पर मोहब्बत की जाती है। बहन, कहीं आप अगर एक मुस्लिम समाज के भाई से अगर प्यार कर ली होती तो आज आप भी आतंकवादी साबित हो जाती भाजपा के इस नेताओं के द्वारा, और वो बेचारा मुसलमान समाज का व्यक्ति भी, वो प्रेमी भी, और उसका 7 कुर्सी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन वो सचिन है इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ देश के रक्षा मंत्री जी से कि साहब आप इस्तीफा कब दे रहे हैं साहब? क्या पुलवामा जैसी घटना पुनः होने वाली है क्या देश में? मैं पूछना चाहता हूँ चौकीदार साहब से। कुछ लोग आईएसआई के एजेंट भी बता रहे हैं उसको। मतलब इसका मतलब भाजपा के लोग आईएसआई के एजेंट को इतना प्यार करते हैं? इसका मतलब इतना प्यार करते हैं? आईएसआई का एजेंट हो चाहे आईएसआई का एजेंट हो, सीमा हैदर ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री देश की सीमा को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं और 56 इंच का प्रधानमंत्री मुर्गी के कलेजा लेकर के देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं। ये साबित कर दी सीमा हैदर ने। 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान का धूल चटाते हैं प्रधानमंत्री। क्या कीजिएगा? ये लोग सिर्फ बोलना ही लोग को तो आता है, देश में आज तक कुछ किया इन्होंने, बांटने के अलावे। देश में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तमाम देशवासियों को प्रेम के सूत्र में बांधने का काम किया 90 के दशक में।
उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोले, एक स्लोगन था उनका कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूं, और उसका एक बहुत बढ़िया सेंटर उन्होंने कर्नाटक में खोल दिया लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। सीमा हैदर आई हैं, वो जान गई कि अब मोहब्बत का दुकान पूरे देश में खुलेगा, और ये सगुन लेकर के आई हैं सीमा हैदर। सीमा हैदर इस बात की बिल्कुल देशवासियों को आश्वस्त कर दे रही हैं कि अब नफरती लोग जा रहे हैं, देश में अब मोहब्बत का ज्योत जला है और मोहब्बत की दुकान हर एक सेंटर पे खोली जाएगी। लेकिन अभी तक तो कार्रवाई नहीं होना चाहिए ना, कार्रवाई नहीं हुआ है उस पर। फिर कहते हैं कार्रवाई अगर किसी मुसलमान बेचारा से प्यार कर लेती तब ना होता जी, तब ना होता। ये तो भाजपा के लोग उपलब्धि बता रहे हैं, छुपा रहे हैं नाकामी, प्रधानमंत्री की नाकामी छुपा रहे हैं, रक्षा मंत्री जी की नाकामी छुपा रहे हैं, गृह मंत्री की नाकामी छुपा रहे हैं, इसीलिए तो बधाई दे रहे हैं। बात समझिए, देश असुरक्षित हो चुका है भाजपा के इन नेताओं के हाथ में। इस तरीके से तो बहुत सारे पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट भी आ सकते हैं उतना आसानी से। बिल्कुल, तो आकर के मोदी जी से मिलवे करते हैं, आकर के मोदी जी से तो मिलवे करते हैं वो लोग, मोदी जी से शक। अरे तो जब एक कॉमन एक महिला आ गई दूसरे देश से 4 बच्चों के साथ, तो आपको क्या लगता है कि आतंकवादी नहीं आ सकते हैं? आतंकवादियों के साथ भाजपा का गठजोड़ तो है, ये है। आतंकवादियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा की नैया पे 2 ही लोग सवार होते हैं, एक आतंकवादी और दूसरा भ्रष्टाचारी। बस वापस भी भेजने का प्लानिंग चल रहा है। अब लाजे सर में कुछो कर सकता है, लाजे भाभू में लाजे भैंसूर ढोढ़ी टोता है, दोनों हिसाब है, तो कुछो कर सकती है। भाजपा पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। आप मोहब्बत की दुकान खुली है हिंदुस्तान में, भाजपा का विदाई होने वाला है। आप भी मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आप लोग को भी बहुत सताया गया है ना, गोदी मीडिया वाला लोग बहुत आप लोग को सताता है। आप लोग भी मस्त रहिए, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस सरकार बदल जाएगी। देश की जनता ने ठान लिया है। कहाँ आप हैं? कर्नाटक में मोहब्बत का दुकान खुल गया, कर्नाटक में शुरुआत हो गया। हाँ, हो गया शुरुआत। कर्नाटक में नहीं चला भाजपा का नाटक, समझे? भाजपा के लोग को नौटंकी भी नहीं करने आता है। आओ हमारा भी, हम सिखाते हैं नौटंकी कैसे होता है जे, आओ सिखाते हैं। नौटंकियों आता है, हमनी के कलाकारों हैं। भाजपा के लोग कुछ आता है? कुछ नहीं आता है, खाली मिर्ची लेकर के खाली प्रशासन के आंख में झोंकता है। तब प्रशासन बोले कि मिर्ची झोंकोगे तो हम बरनौल का स्टॉक यहाँ खड़ा कर देंगे। बरनौल के दुकान का सुने हैं कि फैक्ट्री बढ़ने वाला है यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारे साथ संतोष रेड्डी जी और सीमा वाला मुद्दे पर जो है अपने आवाज़ जो है बेबाकी से रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या है? क्या सीमा को हिंदुस्तान रखना चाहिए या फिर पाकिस्तान उसको भेजना चाहिए?